Okay, now we will see the remedial measures. Remedial measures means how can we correct the problem of heteroscedasticity in our model. तो बेसिकली जब हमने कॉन्सिक्वेंसेस किए थे तो हमने उसमें बोला था कि हेट्रो की प्रॉब्लम होने के बाद भी जो आपके OLS एस्टिमेटर्स आएंगे दैट विल बी अनबायस्ड एंड कंसिस्टेंट, कि अनबायस्ड भी होंगे वो, कंसिस्टेंट भी होंगे, बट जो प्रॉब्लम आएगी वो क्या आएगी, वेरिएंस की, एंड बिकॉज ऑफ नॉट कांस्टेंट वेरिएंस, नॉन कांस्टेंट वेरिएंस, जो उनका एस्टिमेटर्स आएंगे दे विल बी इनएफिशिएंट। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने जो इन्होंने दो अप्रोचेस ली हैं, वो है व्हेन सिग्मा स्क्वायर UI इज नोन एंड व्हेन सिग्मा स्क्वायर I इज नॉट नोन। अब सिग्मा स्क्वायर I इज नोन में भी अब दो अप्रोचेस आएंगी, दैट इज फर्स्ट मेथड इज GLS यानी कि जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर मेथड, एंड सेकेंड इज WLS यानी कि वेटेड लीस्ट स्क्वायर मेथड। हम GLS करेंगे, GLS आप गुजराती में से करेंगे। तो GLS और OLS में क्या डिफरेंस है, पहले तो कि OLS कहता है कि OLS मेथड है वो इक्वल वेट्स असाइन कर देता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जो आपके वेरिएबल्स हैं उनमें कितना कितना डिफरेंस है, उनमें कितनी वेरिएबिलिटी है, उसके हिसाब से वो उस चीज़ को कंसिडर ही नहीं करता कि उसमें क्या डिफरेंसेस हैं वेरिएबल्स में, तो और उनको इस चीज़ को कंसिडर किए ही बिना वो इक्वल वेट्स असाइन कर देता है सबको ही। इसकी वजह से जो रिजल्ट्स आते हैं, जो एस्टिमेटर्स आते हैं, दे आर इनएफिशिएंट। बट ये कहते हैं GLS क्या करता है, GLS इन जो ओरिजिनल मॉडल है उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है, एंड दिस कन्वर्जन फ्रॉम दैट ओरिजिनल मॉडल टू द ट्रांसफॉर्म मॉडल, एंड द ट्रांसफॉर्म मॉडल वी अज्यूम कि जो ट्रांसफॉर्म मॉडल है जो वो सभी अजम्पशंस को सेटिस्फाई करता है, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की सभी अजम्पशंस को सेटिस्फाई करता है। तो अब जो रिजल्ट्स निकलेंगे वहाँ से वो क्या होंगे, एफिशिएंट होंगे। और ये चीज़ है वो इस चीज़ को भी कंसिडर करता है कि जितना हम डिफरेंसेस है, मतलब जितना वेरिएबिलिटी है मॉडल में, उनको अनइक्वल वेट्स असाइन करता है, उनकी वेरिएबिलिटी के हिसाब से उनको इक्वल वेट्स असाइन किए जाएंगे। मतलब इक्वल वेट्स जो दिए गए थे OLS में, वो प्रॉब्लम ये सॉल्व करता है क्या, GLS। तो अब हम चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, विच मीन्स कि पहले अब ये अगर आप डायरेक्टली इस पर अगर आप OLS लगा देंगे, अगर OLS मेथड लगाओगे और एस्टिमेटर्स फाइंड आउट करोगे तो दे विल बी इनएफिशिएंट बिकॉज दिस UI हैज़ द प्रॉब्लम ऑफ हेट्रोसिडासिटी। ठीक है, तो वी विल कन्वर्ट द मॉडल इनटू ट्रांसफॉर्म मॉडल। तो पहले हम इस ओरिजिनल मॉडल को कन्वर्ट करेंगे ट्रांसफॉर्म मॉडल में, ट्रांसफॉर्म मॉडल पर फिर हम लगाएंगे OLS। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज GLS, मीन्स कि जो पहले ओरिजिनल मॉडल को हम कन्वर्ट करते हैं ट्रांसफॉर्म मॉडल में, दिस ट्रांसफॉर्म मॉडल हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि वो ट्रांसफॉर्म मॉडल सभी असम्पशंस को सेटिस्फाई करे, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की सभी असम्पशन को सेटिस्फाई करे। फिर हम उस पर OLS फिर से लगाएंगे, वो तब जो एस्टिमेटर्स आएंगे दैट विल बी ब्लू। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है आपका, फिर से आप 2 वेरिएबल मॉडल लेंगे, ओरिजिनल मॉडल लेंगे, एंड दिस मॉडल हैज़ द प्रॉब्लम ऑफ हेट्रो। नाउ फॉर द ईज ऑफ एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन अब हम क्या करेंगे, हमने बस क्या यहाँ पर क्या टर्म ऐड कर दी, X नोट I वेयर X नोट I की वैल्यू हमने बोला कि क्या है 1 फॉर ईच I। मतलब बेसिकली अगर हमने बस एक थोड़ा सा ये शो करने के लिए इसका आगे यूज़ होगा कि इसके साथ अगर हमें एक वेरिएबल की टर्म में कुछ चाहिए तो हमने X और I अपने आप ले लिया और इस X और I की वैल्यू हमने एज्यूम कर ली, दैट इज 1। नाउ एज्यूम दैट हेट्रोसिडासिटी वेरिएंस सिग्मा I स्क्वायर आर नोन। ये हमने ऑलरेडी बोला है कि आपका ये हम स्टार्टिंग में एज्यूम करके चल रहे हैं कि सिग्मा स्क्वायर UI इज नोन। तो जब भी आप एक चीज़ देखो, जब भी ऐसे सिग्मा स्क्वायर UI इज नोन और आपको अगर डिवाइड करना हो तो हमेशा स्क्वायर रूट से करते हैं, यानी कि सिग्मा स्क्वायर UI का स्क्वायर रूट क्या होगा, सिग्मा I। ठीक है, तो हमने सिग्मा I से डिवाइड किया, ये आपकी ये वाला मॉडल आ गया। अब इसको इन्होंने डिनोट किया Y बाय सिग्मा I को YI स्टार से। सिमिलरली X नॉट I स्टार प्लस XI स्टार प्लस UI। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये β1 स्टार β2 स्टार। अभी कह रही दिस मॉडल इज द ट्रांसफॉर्म मॉडल, और जो β1 स्टार है β2 स्टार है, जबकि इनमें कोई चेंज नहीं आया, पहले वाला ही β1 था, बट ये शो करने के लिए कि β1 स्टार और β2 स्टार आर द पैरामीटर्स ऑफ ट्रांसफॉर्म मॉडल, इसलिए हमने बस एक डिनोशन के लिए β1 को किससे डिनोट कर दिया, β1 स्टार के लिए, और β2 को β2 स्टार के लिए। और वी आर एज्यूमिंग कि जो β1 स्टार और β2 स्टार है, दीज एस्टिमेटर्स आर, इनके जो एस्टिमेटर्स आएंगे दैट इज β1 स्टार हैट और β2 स्टार हैट, दे आर ब्लू।
बिकॉज कि हमने अब ये जो मेथड हमने किया है कि हमने ओरिजिनल मॉडल को कन्वर्ट किया है ट्रांसफॉर्म मॉडल में, तो ये शो करने के लिए कि ये मॉडल है जो वो सेटिस्फाई करता है OLS के अजम्पशंस को। अब हम ये भी चेक करेंगे कि जो वेरिएंस की प्रॉब्लम थी वो इस मॉडल में भी होती है या नहीं। ठीक है, अब ये चेक करने के लिए क्योंकि बाकी सब प्रॉब्लम तो थी नहीं, अनबायसनेस भी वाली प्रॉब्लम नहीं थी और कंसिस्टेंट भी था, बस प्रॉब्लम कहाँ थी, वेरिएंस में। तो हम बस सिर्फ वही चेक करेंगे। तो वेरिएंस ऑफ UI हम चेक करेंगे, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ UI स्टार का होल स्क्वायर, या हमने वैल्यूज पुट करी। अब यू नो दैट कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सिंपल UI स्क्वायर यानी ओरिजिनल वाला UI स्क्वायर इज सिग्मा आई स्क्वायर। दिस सिग्मा आई स्क्वायर विल कैंसिल आउट दिस सिग्मा आई स्क्वायर, द वैल्यू इज 1 विच इज कॉन्स्टेंट, एंड हेंस वी कैन प्रूव दैट कि जो आपकी वैल्यू आई है, जो आपके जो वेरिएंस आया है, दैट इज कॉन्स्टेंट एंड देयरफॉर इट इज होमोसेडास्टिक। तो जो ये मॉडल है ये सेटिस्फाई करता है किसकी assumption को कि this there is no problem of hetero in the model, in the transform model. ठीक है, therefore we can apply the OLS. Now we will apply the OLS method here and we will find the estimators. और जो estimators आएंगे वो कौन से क्या होंगे, β1 स्टार हैट और β2 स्टार हैट, और ट्रांसफॉर्म मॉडल के estimators they will be blue, solving the problem of heteroscedasticity. अब ये कहते हैं यहाँ पर, ये डेफिनेशन है, ये सेम बात है कि GLS क्यों क्या बोलते हैं, वही कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द मॉडल फ्रॉम ओरिजिनल टू ट्रांसफॉर्म मॉडल एंड देन अप्लाइंग अगेन OLS। तो वही यहाँ पे इसको बोलते हैं हम GLS। बेसिकली GLS इज OLS ऑन द ट्रांसफॉर्म वेरिएबल्स दैट सेटिस्फाई द स्टैंडर्ड लीस्ट स्क्वायर assumptions। तो ये है कि बेसिकली GLS क्या है, OLS ही है, बट बस मेन चीज़ क्या है कि वो ट्रांसफॉर्म मॉडल पर है, और ट्रांसफॉर्म मॉडल भी वो जो सेटिस्फाई करे assumptions को। देयरफॉर द एस्टिमेटर्स विल बी ब्लू। अब ये चीज़ तो हो गई। अब इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आएगी कि हम कहते हैं बस ये वाला चीज़ हम वेटेड लीस्ट स्क्वायर में भी यूज़ करेंगे, बट थोड़ा सा हम यहाँ से समझ लेते हैं। इन्होंने बोला कि अगर आपका मॉडल ऑलरेडी आ चुका है, हमने कर लिया, ये वाला यही सेम चीज़ लिखी है इन्होंने। अब जैसे जब आपका ओरिजिनल मॉडल होता था और यहाँ से आप EI की वैल्यू निकालते थे, OLS कैसे अप्लाई करते थे आप, OLS मेथड का मेन लाइन क्या होती थी कि मिनिमाइजिंग समेशन EI स्क्वायर। ये याद होगा आपको कि OLS अप्लाई करने के लिए आपका फर्स्ट स्टेप क्या रहता था कि मिनिमाइज समेशन EI स्क्वायर। बट ये यहाँ पर आपका क्या है, ट्रांसफॉर्म मॉडल है, तो मिनिमाइजिंग UI हैट स्क्वायर स्टार वाला। ठीक है, अगर हम ओरिजिनल मॉडल लेते थे तो क्या होता था, समेशन UI हैट स्क्वायर, UI हैट ले लो या EI ले लो, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म मॉडल है तो क्या हो जाएगा, समेशन UI हैट स्क्वायर स्टार। स्टार इज फॉर द ट्रांसफॉर्म मॉडल। ठीक है, अब समेशन ये आपका वही आ जाएगा फिर से कि इसकी वैल्यू आपने यहाँ से निकाल लिया। अब इसने फिर से क्या करा, इसको UI को इसमें कन्वर्ट करके मतलब सिग्मा की फॉर्म में लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि हमें ये शो करना है कि जो ये 1 सिग्मा आई स्क्वायर है, दिस इज W। अब वेटेड लीस्ट स्क्वायर करेंगे, उसमें देखेंगे हम कि जो 1 सिग्मा आई स्क्वायर है उसको हमने कंसिडर किया है, वो क्या है आपका WI, दैट इज वेट्स। ये हम आगे करेंगे।